हेलो। स्वागत है हमारा एक और नई वीडियो में। तो हमने इससे लास्ट वाली वीडियो डाली थी मोकअप्स के ऊपर। अब पता नहीं कैसे तुम लोगों को वो वीडियो पसंद नहीं आई, पता नहीं यूट्यूब ने रिकमेंड नहीं करी, लेकिन वो वीडियो पे बहुत ही कम व्यूज़ आए हैं। मतलब कि जनरली मतलब हमारे चैनल के हिसाब से तो बहुत ही घटिया व्यूज़ आए हैं उसके ऊपर। अगर और मैं देख रहा था कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग मुझे मोकअप्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, और अब मैंने फाइनली एक गुड वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने प्रॉपरली रिसर्च करके तुम्हें 10 बेस्ट वेबसाइट बताई है मोकअप की। तो उसे कोई देख नहीं रहा। अब देखो, तुम अगर ग्राफिक्स में हो और मतलब तुम्हें पीएचडी फाइल्स ही होती है ना मोकअप की, तो भाई मतलब बहुत ही गिने चुने तुमको वेबसाइट पता होगी। लेकिन जो मैंने वेबसाइट बताई ना उसके अंदर ऐसे बहुत सारी मतलब मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बताई जिसमें बहुत सारी तरह के तुम्हें मौका मिल सकते हैं अच्छे। तो अगर अभी तक तुमने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी होगा, जाके जल्दी देख लो, नहीं तो पहले ये वाली वीडियो देख लो फिर चले जाना। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे हमने अपना सीवी रिज्यूमे जो भी तुम बोलते हो उसे क्रिएट करा था फोटोशॉप के अंदर। अब तुम में से जो लोग अंधेधुन से वीडियो पे क्लिक करके आगे उन्हें मैं बता दूँ कि सीवी रिज्यूमे की नीड क्या होती है, रिज्यूमे की नीड क्या होती है। जब तू कहीं भी एक जॉब के लिए, चाहे वो बेसिकली जॉब हो, चाहे कोई किसी काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट तुम ढूंढ रहे हो अपने काम को लेके, या तुम एक फ्रीलांसिंग अपना प्रोजेक्ट भी सबमिट करते हो और फ्रीलांसिंग प्रोफाइल भी बनाते हो, उसके अंदर भी एक तुम्हें रेज्यूमे चाहिए होता टू शो पीपल हु यू आर। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा एजुकेशन, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें उस रेज्यूमे के अंदर दिखती हैं। अब आज ना सिर्फ मैं डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से रिज्यूमे की बात नहीं करूँगा यहाँ पे कि मतलब मैं तुम्हें सिर्फ फोटोशॉप में दिखा दूँ कि मैंने जो डिज़ाइन करा था वही चीज़ मैं तुम्हें दिखा दूँ। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी होती हैं और कहाँ से तुम्हें डिज़ाइन देखना है, क्या क्या चीज़ें तुम्हें सोचनी है या यूज़ करनी है अपने रिज्यूमे में उसको क्रिएटिव बनाने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर लगाए। तो हमारा वीडियो का सबसे पहला मेन पार्ट है कि हमें क्या क्या चीज़ें अपने रिज्यूमे के अंदर डालनी है। तो मैं तुम्हें एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ क्या क्या चीज़ें तुम्हें रिज्यूमे में डालनी है। तो ऑफकोर्स शुरू होता है हमारी पहली चीज़ से, जो कि है तुम्हारा नेम और तुम्हारा पर्पस, मतलब तुम्हारी जॉब क्या, तुम क्या वर्क करते हो। ऑफकोर्स ये चीज़ें तो तुमको डालनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हाँ क्यों नहीं, मतलब तुम नाम तो दिखाना ही है अपना। उसके बाद तुम एक छोटा सा पैराग्राफ डाल सकते हो जो तुम्हें डिफाइन करता है। अब ये जो लाइंस होगी ना, ये तुम्हें बहुत ध्यान से क्रिएटिवली लिखनी पड़ेंगी, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये लाइंस कहाँ से लेनी है अगर तुम्हें मतलब तुम्हारी अंग्रेजी कमज़ोर है। और कमज़ोर ना भी हो, मुझे लगता है कि इतना स्पेसिफिक कोई जा नहीं सकता। तुम अपनी तरफ से लाइंस चेंज कर सकते हो, मतलब इसके अंदर वर्ड्स चेंज कर सकते हो, लेकिन जस्ट बेसिक तुम्हें ना शो करना, मतलब कि वाई दे शुड हायर यू, मतलब और सारे लोगों के अलावा भी तुम्हें ही क्यों पकड़े हो। ठीक है, तुम उसके लिए ना मतलब बेसिकली मतलब इंटरनेट पे और सारे रिज्यूम पढ़ सकते हो कि लोग मतलब तुम्हारे फील्ड से लेके पढ़ सकते हो। जैसे मान लो तुम ग्राफिक्स और वीडियो एडिटिंग के लिए बना रहे हो, तो तुम उससे रिलेटेड रिज्यूमे सर्च कर सकते हो पिंटरेस्ट पे और भी 70 जगह, मतलब गूगल पे, तुम्हें पता ही है सारी चीज़ें। तो वहाँ से तुम ये कंटेंट उठा सकते हो। जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो है तुम्हारा चैट जीपीटी। अब मेरे को चैट जीपीटी से सिर्फ एक इशू है कि ये आंसर्स रिपीट करता है, मतलब बार बार लोग कह रहे थे कि हम जितनी बार भी सर्च करते हैं न्यू आंसर न्यू आंसर न्यू आंसर आता है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ इस चीज़ के साथ। एक एक न्यू वे ऑफ प्रेजेंटिंग द सेम आंसर आती है। हाँ वैसे चलो जनरली आंसर भी एक ही रहता है किस चीज़ का, लेकिन मान लो जहाँ मेरे को कुछ डिफरेंट लिखने की जरूरत पड़ रही है, मान लो मेरे को 10 ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रेज्यूमे बनाने हैं और सबके लिए अलग चीज़ें लिखनी है, तो चैट जीपीटी भी मतलब बेस्ट नहीं जाता वहाँ तक। हाँ स्टिल मतलब अगर वो 10 अलग जगह जा रही है तो रिज्यूम में थोड़े से सेम सिमिलर होने में भी क्या दिक्कत है। तो तुम अपने लिए बेस्ट देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हो डायरेक्ट अपना रिज्यूमे का कंटेंट जो भी तुमको मेन चाहिए स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तुम्हारा, तुम अपना एजुकेशन शो करोगे कि तुम कितने एजुकेटेड हो भाई। तुम 10th 12th 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, 11वीं फेल हो, जो भी तुम चीज़ें अपनी बताओगे, मतलब फेल का नहीं बताते, आप लास्ट बेस्ट बताते हो अपना। 10th कहाँ से पास करी, 12th कहाँ से पास करी, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, परसुइंग है तो परसुइंग, अगर आप डिज़ाइनर हो कहीं से आपने पर्टिकुलरली कोई कोर्स करा या स्टिल इंस्टीट्यूशन में हो तो उसको शो कर सकते हो। अदर देन डिज़ाइनिंग किसी भी तुम फील्ड से हो, तुम अपना बेस्ट एजुकेशन शो कर सकते हो। ये तुम्हें पता होगा, तुम इस एज ग्रुप में आगे होगी कैसे इसे शो करना है, मैं ज्यूम कर रहा हूँ वैसे। इसके बाद तुम अपना एक्सपीरियंस शो करोगे। अब रेज्यूमे के लिए, अब मतलब स्पेसिफिकली तुम जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो पता चलता है कि तुमने कुछ तो एक्सपीरियंस गेन करा होगा। अब तुम एज अ शो कर सकते हो कि तुम एक फ्रेशर भी हो, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंट, मतलब कुछ प्रेजेंट करने के लिए ही तुम बेसिक चीज़ें दिखा सकते हो। मान लो जैसे मैंने 2-3 प्रोजेक्ट पे पहले काम कर रखा तो मैंने वो अपना शो करा, वो मैं दिखाऊंगा भाई तुम्हें डिजाइनिंग पार्ट के अंदर कि क्या क्या मैंने लिखा, लेकिन स्टिल तुम अपना एक्सपीरियंस शो कर सकते हो। स्टिल मैं एक और बात तुम्हें कहता हूँ, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी फील्ड ऐसी है जिसमें तुम एक्सपीरियंस गेन कर सकते थे और तुमने नहीं करा, या मान लो इंटर्नशिप करी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए रहे हो, तो तुम एक
ऐसी चीज पे काम करो साथ साथ इंटर्नशिप से पहले ही। जैसे रेज्यूमे से अलग मैं तुम्हें एक पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम एक्सपीरियंस शो कर दिया करो रेज्यूमे में, थोड़ा सा बेटर होता है, कंपनी भी कॉन्फिडेंट फील करती है कि हाँ इंसान ने पहले काम करा हुआ। और काम करो भी तुम लोकली किसी भी चीज़ के लिए, अब स्पेसिफिकली डिज़ाइनर की बात करो, वीडियो एडिटिंग के लिए, तो तुम फ्री में काम कर दो अपने आसपास के लोकल बिजनेसेस के लिए, नहीं तो अपने ही कोई ब्रांड बिल्डिंग के लिए किसी और बंदे का कोई ब्रांडिंग कर दो, कुछ कर दो जिससे तुम अपने एक्सपीरियंस में शो कर सको। क्योंकि उन्हें यही तो देखना है कि हाँ तुमको डील करना आता है, तुम्हें डिज़ाइन करना आता है, बड़ी सारी चीज़ें। एक्सपीरियंस इसी को कहते हैं, मतलब इस फील्ड के अंदर थोड़ा सा सेफ रहने के लिए तुम पहली लाइन में ये भी मेंशन कर सकते हो कि हाँ मैं फ्रेशर हूँ, जैसे कि मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पर तुम देख सकते हो, आई एम ए फ्रेशर बट वर्क फॉर सम लोकल बिजनेसेस फॉर गेनिंग एक्सपीरियंस इन कम्युनिकेशन। मैंने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया कि भाई हूँ मैं फ्रेशर ही, कोई बहुत ही हार्ड एक्सपीरियंस नहीं है मेरे पास काम करने का। और स्टिल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप इंटर्नशिप के बाद ये रिज्यूमे बना रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इंटर्नशिप भी कर लेते हैं पहले डायरेक्ट दुकानों पर जाके कि हाँ मेरे को हायर कर लो, उसके बाद बना रहे हो, तो तुम वो एक्सपीरियंस, और जैसे मान लो कोई भी एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, मान लो किसी भी नाम से, मान लो एप्पल एडवर्टाइजिंग है, तो तुम उनका वहाँ पे शो कर सकते हो कि मैंने 1-1.5 साल जो भी एक्सपीरियंस करा है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ईजी। उसका तुम मेंशन करोगे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स, जिसके अंदर तुम अपने पिताश्री का नाम, उसके बाद तुम मेंशन कर सकते हो अपनी लैंग्वेज, तुम कौन सी भाषा बोलने में समझने में एलिजिबल हो। जैसे कि तुम्हें पता है कि आजकल बहुत ही ओपनली अलग अलग दूर दूर बैठे बैठे काम हो जाता है, मतलब आसान भाषा में सुनाऊं तो तुम ऑनलाइन फ्रीलांस वर्क भी होता है, या मान लो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी होता है, तो तुम कितनी तुम लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हो, तुम्हें वो चीज़ भी यहाँ मेंशन करनी है एज अ गुड चीज़ है, ठीक है। इसके बाद तुम अपनी पर्सनल डिटेल्स की मैं थोड़ी सी बात कर रहा था, तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल सकते हो, मैं तुम्हें डिज़ाइन में सब ये चीज़ दिखा दूंगा, तुम अपनी कॉन्टैक्ट मी वगैरह और सारी चीज़ें डाल सकते हो। इसके बाद अपनी मतलब ईमेल्स वगैरह, फ़ोन नंबर और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब एक तुम्हें साइड मतलब पैनल क्रिएट करना है, डिज़ाइनिंग की भी बात नहीं कर रहे हम, डिटेल्स की बात करते हैं। इसके बाद जिसमें तुम अपने सॉफ्टवेयर स्किल्स और इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो अब जल्दी से हम टाइम वेस्ट नहीं करते और मैं आता हूँ डिज़ाइनिंग पार्ट के ऊपर। अब डिज़ाइनिंग के लिए ना तुम्हें स्क्रीन पे आना पड़ेगा। अब स्क्रीन पे अभी तुमको मेरा डिज़ाइन दिख रहा है, जो हमने डिज़ाइन क्रिएट करा था एज अ रेज्यूमे, हमने जो क्रिएट करा था, जो कि तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर्ली सारा दिख रहा होगा, ठीक है। तुम वीडियो को पॉज करके इसको अच्छी तरह कंज्यूम कर सकते हो कि हमने कैसे बना रखा है, क्या क्या चीज़ें मैंने शो कर रखी है। उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मान लो तुमको रेज्यूमे डिज़ाइन नहीं करना, और इन जस्ट केस अगर तुम वीडियो एडिटर हो, तुम्हें लगता है मुझे ग्राफिक बिल्कुल भी नहीं आता, या कोई भी किसी इंडस्ट्री से हो, मतलब एक बार हम नॉर्मली बात करें तो तुम जस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हो फ्री रेज्यूमे टेम्पलेट्स। अब तुम्हें एन नंबर ऑफ साइट्स मिल जाएगी यहाँ से फ्री पिक से, तुम उसकी पीएचडी फाइल लेके भी उसमें कलर वगैरह चेंज करके कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नहीं तो कैनवा पे कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जहाँ से तुम ये चीज़ क्रिएट कर सकते हो। स्टिल अभी ये वीडियो हम फोटोशॉप के ऊपर, मतलब मेरे रेज्यूमे के ऊपर बना रहे हैं, फोटोशॉप के हिसाब से बना रहे हैं। तो तुम पिंटरेस्ट पे जाके ना इंस्पिरेशन गेन कर सकते हो, तुम अपना सर्च कर सकते हो मुझे रेज्यूमे देखने हैं, और यहाँ पे बहुत सारे रेज्यूमे अलग अलग, देखो अब ये कितना क्रिएटिव रेज्यूमे है एक तरह से। तो तुम जस्ट जाके यहाँ पे रेज्यूमे देख सकते हो। ये देखो मैंने ये सेव कर रखा है अपना आर्टबोर्ड के अंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे रेज्यूमे मैंने सेव करे थे और फिर जाके मैंने एंड में ये बनाया। हाँ ये रेज्यूमे मेरे वाले से बहुत ज़्यादा बेटर है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब दे आर टू एक्सपीरियंसड, मतलब अभी बहुत ज़्यादा है इनके पास, मतलब कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इन सर लोगों की। अब मैं ऐसे जज नहीं कर रहा हूँ कि तुम थोड़े कम डिज़ाइन वाले बनाओ तो ऐसा लगेगा कि तो हाँ तुम्हें कम पता है। एक जस्ट ये था कि मेरा पहला रेज्यूमे था और मुझे ये था कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जाता हूँ, चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ उसके अंदर। और कौन ही चाहेगा कि तुम अपनी इंटर्नशिप के अंदर इतना ज़्यादा खुद को स्किल्ड दिखाओ, इतना ज़्यादा। अगर मैं यहाँ पे 100% लिख देता कि मेरे को फोटोशॉप आता है, सब आता, तो तुम्हें ऐसा लगता है तुम सामने बंदे की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन गेन कर देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है तुम वही सर्व करो जितना तुम्हें सही में आता है। अब मान लो मैं पीएचडी उठा लूँ इस जैसे डिज़ाइन के और उस पर अपना वगैरह नाम लिख दूँ, डजेंट मेक सेंस अगर मुझे बनाना ही नहीं आता है। और सही में तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। टू बी क्लियर, अच्छी तरह तुम्हें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो तुम्हें बनाना आता है, जैसे करना आता है, तुमको उसी हिसाब का शो करना है। तुम फालतू किसकी एक्सपेक्टेशन नहीं बढ़ा सकते कि हाँ अभी के लिए तो मैं इतना दिखा दूं और जब वो मुझे डिज़ाइन दे रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं आता, या कोई भी ऐसी चीज़ मेरे आगे प्रेजेंट कर रहे हैं तो कुछ नहीं आता। तो फोटोशॉप के अंदर हम डिज़ाइन के बाद आते हैं। अब इंस्पिरेशन तुम ले चुके हो, मैं मान रहा हूँ पिंटरेस्ट से, तो तुम्हें जस्ट इसको डिज़ाइन करना है अपने हिसाब से। ये मैंने A4 साइज़ पे लिया है, ईजी साइज़, कोई चक्कर नहीं है। तुम अपने हिसाब से, ये डिजिटली जा रहा है तो तुम कोई साइज़ ले सकते हो। तो मैंने इसको आराम से A4 साइज़ पे लिया, मैंने अपना नाम शो करा, सब करा। एक ही मेरी पिक्चर है जो तुम्हें सब्सक्राइब बटन पे भी दिख जाती है, तो उसको दबा लेना। यार 400 सब्सक्राइबर हो ही नहीं रहा भाई हमारे, उसको भी करो। तो उसके बाद मैंने बैकग्राउंड में एक PNG क्लिप मास्क करी थी, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, बहुत दिन हो चुके हैं बनाए। उसके बाद मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तुम अपने बारे में शो कर सकते हो। मैंने लिख रखा है एजुकेशन
डिज़ाइनिंग तुम लोग साथ साथ देखते रहना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन में मैंने सब डिज़ाइन कर रखा है। अब बेसिकली मैंने ना मतलब हाईलाइट करे नाम इंस्टीट्यूशंस के, मतलब स्कूल इंस्टीट्यूशन जो भी तुम कहो जहाँ से मैंने सीखी ये चीज़ या पास करी है, जैसे कि यहाँ पे सारे नाम लिखे हुए हैं। और उसके नीचे मैंने मतलब थोड़े कम फ़ॉन्ट से, मतलब थोड़े नॉन बोल्ड फ़ॉन्ट से मैंने नीचे वाला वो लिखा, जो चीज़ें मेरे को हाईलाइट नहीं करनी, इजी टाइपोग्राफी थिंग्स, हाँ तुम समझ गए होगे। जो फिर मैंने फ्रेशर वाली बात बोली थी वो यहाँ तुम देख सकते हो। नीचे मैंने दिखाया कि मैंने किस किस ब्रांड के लिए काम करा। अब ये जो दो ब्रांड है ना, काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट थे ये, तभी मैंने ये दोनों शो करे, नहीं तो इसके अलावा 2-3 और भी प्रोजेक्ट थे। एक आधा वीडियो एडिटिंग का भी था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी मतलब जैसे बताऊँ टी ट्रक हमने इसी के लिए बनाया था। जैसे वो तो काइंड ऑफ क्या होता है ना, ये तो मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, ब्रांडिंग मेरा पोर्टफोलियो था वो, ठीक है, कि मतलब मैंने बेसिकली खुद ही एक ब्रांड बना दिया और शो कर दिया। तो वो चीज़ें तुम एक्सपीरियंस में शो नहीं करोगे, वो तुम्हारा डिज़ाइनिंग का पार्ट है। मतलब तुम शो करो कि मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। यहाँ पे तुम्हें शो करना तुम्हें एक्चुअली जो वर्क करा है, ठीक है। तो मैंने इन दो ब्रांड के लिए वर्क करा था, तो मैंने यहाँ पे शो करा। उसका पर्सनल डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, मैंने अपना कॉन्टैक्ट लिख रखा है। यहाँ पे तुम्हें एड्रेस मर्जी है तुमने डालनी डालनी, मेरे को डालना था क्योंकि जब आप जब आप कंपनीज के अंदर जा रहे होते हो ना, तो आपको इतनी सारी डिटेल देनी पड़ती है। अनलेस अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो और वहाँ आपको दिखाना है, तो तुम सिर्फ अपना मेल और अपने छोटे मोटे बिहेंस अकाउंट, ट्विटर, ये सारी चीज़ें डाल सकते हो। अपने फ़ोन नंबर डालने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें अपना ये डालने की जरूरत है, एड्रेस वगैरह। स्टिल लोग फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मेरे को ये चीज़ें अलग से शो करनी है, हाईलाइट करनी है, और उनसे ज़्यादा बोल्ड दिखानी है। मतलब ये चीज़ें बोल्ड इन द सेंस और ज़्यादा मतलब अच्छी तरह शो करना है मेरे को ये चीज़। तो मैंने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी। अब ये नॉर्मल पीएनजी से, तुम पीएनजी एग से वगैरह से डाउनलोड कर सकते हो, हमने पहले इस बारे में बात करी है। और ये सर्कल्स मैंने जस्ट सर्कल क्रिएट करके उनको स्ट्रोक बढ़ा के और पेन टूल से कट लगा दिया। मतलब इतनी इजी चीज़ है, तुम कर सकते हो, ठीक है। सेम गोज़ फॉर स्किल्स। और यहाँ भी मैंने ऐसे अब तुम स्किल्स को और भी डिज़ाइन से शो कर सकते हो। मैंने इंटरनेट पर सर्च करा, बड़े सारे रिसर्च करने, मेरे को लगा कि हाँ मेरे को ये बेस्ट सूट कर रहा है, तो मैंने ये लगाया मतलब अपने हिसाब से, जिसके मैंने क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें शो कर दी, ठीक है। फिर मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे क्या किस में इंटरेस्ट है। अब हो सकता है तो मैं भाई बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट हो, अब फिर मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी मतलब जो तुम्हें लगता है ना कि तुमको प्रेजेंट गुड कर रही है, तुम वो वाली चीज़ें लिख सकते हो। जैसे मुझे लग रहा था कि बॉडी बिल्डिंग एक 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 फन थिंग है लिखने के लिए इंटरेस्ट के अंदर, तो मैंने वो लिख दिया। जो सेकंड चीज़ है वो रीडिंग, ये भी तुम्हारा शो करता है एज ए ह्यूमन बीइंग तुम कैसे हो, मतलब यू स्टिल लर्नर और बड़ी सारी चीज़ें। अब मुझे नहीं पता मैं इंटरेस्ट के ऊपर इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक चल सकते हो तुम, इसी में अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर फिल्मिंग एंड फोटोग्राफी। अब भाई देखो स्पेलिंग गलत है भाई, और मैंने हर जगह डाल रखा है फोटोग्राफी, देखो गलती पकड़ी गई। तो मेरा इसका भी ध्यान रखना है सारी चीज़ों का। और इसका मैंने पर्सनल डेवलपमेंट लिख दिया। जस्ट अब तुम इसको, मैंने नीचे एक डिज़ाइन भी दे दिया स्ट्रोक से, ऊपर से डिज़ाइन चूज़ करके। जस्ट अब तुम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो मल्टीपल जगह। और ये फोटोग्राफी वाला तो मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मतलब मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। वीडियो बहुत लंबी हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। तुम अब आराम से अपना CV रेज्यूमे में डिज़ाइन करो, और मैंने तुम्हें बेस सारा प्रोसेस बता दिया। स्टिल मैं इसकी PhD भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम इसके ऊपर अपना नाम वगैरह सब सारा जुगाड़ चेंज कर लेना। अभी ये ना थोड़ा सा सेटल्ड नहीं है, तो जस्ट मतलब तुम इसके ऊपर दिख जाएगा, तो तुम जस्ट क्लिक करके चेंज कर लेना। और भाई मेरे को नहीं आता इतना पर्टिकुलर ऐसे इसको सेट करके डिज़ाइन करना, तो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।